जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, आज का सत्संग गुरु जी की प्यारी बेटी ने भेजा है, जो कि बहुत ही प्यारा है। सभी संगत जी सत्संग को ध्यान से सुने और साथ ही सत्संग के अंत में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना न भूलें। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको गुरु जी के नए नए और प्यारे प्यारे सत्संग सुनने को मिलते रहें। तो चलिए संगत जी, सत्संग को ध्यान से सुनते हैं, जो कि आंटी जी ने ऑडियो में भेजा है। जय गुरु जी। सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का कुछ दिनों से मैसेज आ रहा था कि बेटी अपना शुक्राना कर, शुक्राना से तेरी बहुत सी बीमारियां और परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो गुरु जी के आदेश से मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। अगर सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो आप सभी संगत जी मुझे माफ़ करिएगा। संगत जी, ये सत्संग मेरे बेटे के लिए है, जो मैं आप लोगों को बताती हूँ। कुछ दिनों से टेलीपैथी से मैसेज आ रहा था कि बेटी, तेरे बेटे पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, तू उसका ध्यान रख। तेरे बेटे को किसी जानवर के काटने का खतरा है और कुछ दिन उसके लिए बहुत भारी है। इस तरह के मैसेज आ रहे थे। और कुछ दिनों से संगत जी मेरे बेटे की हेल्थ भी बहुत डाउन चल रही थी, तो मैं थोड़ा सा वैसे भी परेशान थी और इस तरह के मैसेज से मैं थोड़ी सी डरी हुई थी कि अभी तो ऐसे ही मैं परेशान हूँ और इस तरह की कौन सी दिक्कत, कौन सा संकट आने वाला है। खैर, अपना गुरु जी का नाम लेके और अपना हर चीज़ मैं देख रही थी। संगत जी, एक दिन की बात है, अभी मुश्किल से 2-3 दिन की बात है। रात में मैंने सपना देखा कि मैं घर में हूँ और मेरा बेटा भी है और मैं कुछ काम कर रही हूँ। रात का वक्त है और मैं देख रही हूँ कि मेरा बेटा संगत जी, मेरा बेटा जैसे एक मानसिक बीमारी ऑटिज़म से पीड़ित बच्चा है, तो जिसमें बच्चे बहुत वो हाइपर होते हैं और वो अपने में ही खोए रहते हैं। और उसकी एज तो वैसे वो 17 साल का है, पर उसका दिमाग मतलब 3 साल 4 साल के बच्चे जैसी है। तो मैं देखी कि मेरा बेटा, मैं कुछ काम कर रही हूँ और मेरा बेटा बाहर घर के बरामदे में ही खेल रहा है। और तब तक मुझे, जैसे मैंने देखा कि आवाज़ सुना कि मेरे बेटा की कुछ बोलने की आवाज़ आई, तो मैं दौड़ते हुई जब बाहर निकल के देखी तो बरामदे में मेरा बेटा नहीं था और घर का मेन गेट खुला हुआ था। मैं तुरंत गेट के बाहर गई तो देखा कि एक आदमी, जिसका मुझे चेहरा नहीं दिखाई दिया, उसका पीछे से सर का बाल मतलब सिर दिखा और पीठ दिखा, और वो साइकिल पर मेरे बेटे को बैठा कर ले जा रहा है रोड की तरफ। मैं दौड़ते हुए, मतलब उस साइकिल के पीछे बैठा कर ले जा रहा, मैं साइकिल के पीछे दौड़ने लगी। तब तक मेरी नींद खुल गई। संगत जी, मैं तुरंत नींद खुली और मैं देखी कि मतलब मेरा बेटा बगल में था और मैं बहुत डर गई सपने से और मैं रोने लगी और गुरु जी का मंत्र जाप करने लगी। और मैं उसी समय गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठकर खूब रोई कि गुरु जी, ये कैसा सपना था। मतलब मैंने आज तक मेरे बच्चे को लेकर बहुत सपने आए हैं। सपने में मैं बच्चे के साथ आ रही हूँ, जा रही हूँ, कुछ भी मतलब ऐसे सपना, मतलब इस तरह का सपना मैंने पहली बार देखा। ऐसा नहीं था कि मैं बहुत कुछ सोची थी या सोचने की वजह से, मतलब संगत जी मैं बता नहीं पा रही हूँ कि ऐसा सपना मैंने
पहली बार ऐसा देखी थी कि इस तरह की चीज़ें हैं कि मेरा बच्चा कोई व्यक्ति साइकिल पे उठाकर उसे ले जा रहा है, इस तरह का। मैं खूब रो रही थी, गुरुजी ये कैसा सपना दिखाए हो, कौन सा संकट मेरे बच्चे पे आने वाला है, या मुझे नहीं पता गुरुजी। मैं, आप जानते हो ना कि मेरा बच्चा ही मेरी ज़िंदगी, मेरा सब कुछ है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। गुरुजी ऐसा क्यों, इस सपने का क्या संकेत है? तो संगत जी, मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मुझे आज ही इस सपने का मतलब बताओ, गुरुजी मुझे संकेत दो, आखिर ऐसा सपना क्यों आया था। संगत जी, कुछ घंटे बाद ही गुरुजी का मैसेज फ्लैश होता है कि बेटी तेरे बेटी के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आया हुआ था, मैंने उसे टाल दिया। फिर दूसरा मैसेज आता है कि बेटी तू अपने बेटे को लेकर बहुत चिंता करती है, तू चिंता ना कर, उसके सिर पर मैंने हाथ रखा हुआ है, उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। फिर शाम को संगत जी एक मैसेज आता है कि बेटी तूने जो अपने बेटे के लिए अरदास की थी मैंने सुन ली, तेरे बेटे का कल्याण था, उसको मैंने न्यू लाइफ ब्लेस कर दिया। तो जय गुरु जी, आपने मुझे मैसेज के थ्रू जो भी मैंने आपसे अरदास की थी बताने के लिए शुक्राना गुरुजी। आप मेरे बेटे पर हमेशा ऐसे ब्लेस करिए, उसके ऊपर आने वाली हर परेशानी दिक्कतों को दूर करिए। संगत जी, एक और सत्संग है जो मेरे कोर्ट में, जैसे मेरा मुकदमा चल रहा है उसको लेकर मैं आपको बताना चाहती हूँ। लगभग 6 साल से मेरे कोर्ट में पति के साथ मुकदमा चल रहा है अपने बच्चे के मेंटेनेंस को लेकर। 6 साल लगभग हो गए, लेकिन मेरे अभी तक उसमें कोई सफलता नहीं मिली। लगभग पिछले साल को अभी कुछ महीनों से जाकर गुरुजी की कृपा से कुछ उम्मीद, कहिए कि संकेत मिलने लगे हैं कि हाँ कुछ अब आगे चल के कुछ अच्छा होगा। गुरुजी का भी मैसेज आ चुका है कि बेटी तेरा जो न्यायालय में मुकदमा चल रहा है उसमें विलम्ब ज़रूर हो रहा है, पर तुझे ज़रूर सफलता मिलेगी। और इस तरह के हैं। और लगभग 6 साल हो गए मेरा, कोई बस डेट पे डेट ही पड़ रहा था, कोई सफलता नहीं मिल रहा, तो कोई उम्मीद भी नहीं दिख रही थी। लेकिन इधर कुछ महीने से मेरे हस्बैंड जब से कोर्ट में आने लगे हैं तो मुझे लगता है कि अब गुरुजी ने भी हाथ थामा है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरे गुरुजी सब कुछ ठीक कर देंगे। और कोर्ट के हिसाब से अभी कुछ दिन पहले जो 2 सितंबर की बात है, मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी मेरे हस्बैंड आने लगे हैं और कोर्ट के नियम के अनुसार से उन्हें जैसे आदेश दिया है जब तक वो पूरा पैसा नहीं दे सकते हैं तब तक वो कुछ थोड़े बहुत आप पैसे देते रहो। तो कभी वो 1000 कभी 2000 ऐसे वो वकील के माध्यम से मुझे देते हैं। तो मैंने एक दिन कहा, गुरुजी आज मुझे पैसे की बहुत दिक्कत है, कम से कम आज तो कम से कम 1000-2000 से क्या होगा, कम से कम 5000 तो आज दिलवा दो। तो 2 सितंबर की बात है संगत जी, मैं कोर्ट में गई और उस दिन क्या हुआ कि जब मैं कोर्ट में पहुंची तो मुझे पता चला कि आज मेरे हस्बैंड किन्हीं कारण से नहीं आए हैं और उनके वकील ने अगला डेट मांग लिया। और कोर्ट के नियम के अनुसार से उन्होंने मेरे वकील को 500 रुपये दिए। संगत जी, मैंने कहा वाह गुरुजी, मैंने 5000 की बात की और आप मुझे 500 तो दिलाए। चलिए कोई बात नहीं, मैं सोची चलो ठीक है भाई, गुरुजी की मर्ज़ी। फिर अगला डेट 16 सितंबर को पड़ा और संगत जी मैं उस दिन तो अब मैं भूल गई, मैं सोची चलो ठीक है पैसे रुपए ये सब नहीं। जब मैं 16 सितंबर को गई तो उस दिन मेरे हस्बैंड आए और संगत जी मुझे उस दिन गुरुजी ने 5000 रुपया दिलाया। तो मैं यही कहना चाहती कि गुरुजी तक आपकी हर बात पहुंचती है, बस गुरुजी का तरीका होता है कि वो समय आने पर आपकी वो बात, आपकी वो अरदास पूरी करते हैं।
तो जय गुरु जी, आपने मेरी ये अरदास सुनी। संगत जी, कोर्ट को ही लेकर एक और बात है। अभी ये डेट 7 अक्टूबर की बात है। मेरा डेट फिर पड़ा था और मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी आज डेट पड़ा है, प्लीज़ आप मेरे साथ रहिएगा, हर समय मुझे अपने पास होने का एहसास कराइएगा। संगत जी, मैं जाते समय भी गुरुजी ने मुझे कभी तितली, तो कभी भोले शंकर के रूप में, तो कभी कान्हा के रूप में दर्शन देते रहे हैं। कोर्ट के अंदर भी जब मैं गई तो मैं अपनी सुनवाई का इंतज़ार करी। तब तक मैंने देखा कि एक लेडीज़ जो मेरे बगल में बैठी थी, उसके हाथ में कबूतर का टैटू बना हुआ था। तो जय गुरु जी, आप मेरे हर पल मेरे साथ रहने के लिए। संगत जी, हर बार की तरह इस बार भी डेट पड़ा। मुझे थोड़ा तकलीफ़ भी हुई, मैं बहुत उदास थी कि मैं उम्मीद करके गई थी कि हो सकता है इस बार कुछ फ़ैसला आगे बढ़े, ये सब सोचकर मैं गई, लेकिन डेट पड़ गया। मैं थोड़ी उदास थी, घर आते हुए रास्ते में मैं बहुत उदास थी, सोच रही थी। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी ये कब तक चलता रहेगा, कब तक इस तरह से मैं इंतज़ार करती रहूँगी, कब? आप तो सब कुछ जान रहे हो आज क्या क्या कोर्ट में हुआ, आपको तो बताने की ज़रूरत नहीं है गुरुजी। फिर भी अगर आप मेरी साथ आज जो भी हुआ, जो भी मैंने देखा, मैं बहुत दुखी हूँ, आप सब जान रहे हो, तो गुरुजी मुझे संकेत दो। आप मुझे 777 के रूप में संकेत देकर बताओ कि हाँ, मैंने सब कुछ देखा, सब जान रहा हूँ। तो संगत जी, रास्ते में मुझे 777 के रूप के गुरुजी के ब्लेसिंग संकेत मिलते रहे। और मैंने तो कहा था गुरुजी 777। तो मैं जब घर आई, घर आके फिर मैं अपने काम में बिजी हो गई। फिर जब मैं खाली हुई तो मैंने जब मोबाइल में खोली तो मुझे एक सत्संग आया हुआ था जिसमें बड़े अक्षरों में 777 बना हुआ था और लिखा हुआ था कि 777 लिखा हुआ था और लिखा हुआ था कि अगर समझ गई तो सत्संग को सुन। तो जय गुरु जी, आपने मेरी बात को सुना और मुझे 777 के रूप में अपने संकेत दिया। एक और मैसेज आया संगत जी, जिसमें गुरु जी ने टेलीपैथी से बोला कि तुझे क्या लगा कि मैं तेरी अरदास नहीं सुनी? मैं तेरे दिल की हर बात जानता हूँ पुत्र, तू खुश रहा कर और मुझ पे छोड़ दे, सब कुछ मुझ पर छोड़ दे, सब मैं ठीक कर दूँगा। जय गुरु जी, आप हर पल अपना मैसेज देते रहते हो, जो हम सभी संगत अपनी बात आपसे शेयर करते हैं, उसको आप हर छोटी से छोटी बात को सुनते हैं और उसको हमारी हर परेशानी, हर दिक्कत में हमारी हौसला बढ़ाते हो, हिम्मत रखते हो, उसके लिए शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी। हमेशा बस आप मेरे और मेरे बेटे का ख्याल रखिए, हमारे अंग संग बने रहिए, हर तकलीफ़ परेशानी में हिम्मत दीजिए और जो भी कोई भी गलती हो जाए, कोई भी तो अपनी बेटी समझकर माफ़ कर दीजिए गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अब मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है, अब मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी और अगला सत्संग जब गुरुजी का आदेश होगा आप सभी के साथ शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। बड़ा ही प्यारा सत्संग है आंटी जी आपका। मैं आशा करती हूँ कि आपके सत्संग से कितने ही सवालों के जवाब मिल गए होंगे सभी संगत को। गुरुजी का पल पल हर पल शुक्राना है। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें और साथ ही पूरी संगत पर अपना प्यार और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर कराना हो
तो आप हमें व्हाट्सएप या जीमेल आईडी पर अपनी सुंदर सुंदर राइटिंग में भेज सकते हैं या फिर ऑडियो में भेज सकते हैं। हम आपका सत्संग ज़रूर शेयर करेंगे। गुरु जी के महामंत्र के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी।